यहाँ से जितना पैसा आता है, पाकिस्तान तो अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने पाकिस्तान को दुनिया की 10 मोस्ट रिसोर्सफुल नेशन में शामिल किया, लेकिन हमारे नमक हराम वर्दी और शेरवानी वालों ने इसे दुनिया की 10 ज़लील कौमों में शामिल कर दिया। कौन जिम्मेदार है इसका? इसके जिम्मेदार जहाँ पर हम हैं, इससे ज़्यादा वो लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी इसलिए आती है कि हमने इनको सर पर बिठाया हुआ ताज बना के। I openly write in my articles, you find in New York Times, the Daily Mirror, and other publications, the international community, international media, that without soldier there is no commander, without clerk there is no officer, and without supporter there is no leader. इन सब की ताकत हमने पैदा की हुई है। जिस दिन आपने ये ताकत इनके नीचे से खींची, they will go down the drain and they will not find a single rescue for a single minute even. And that's a time for a rebound for this nation to come back to the dignity and the glory what we're meant for. इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, हमने इसमें इस रेस्क्यू मिशन के अंदर हमने इसमें जो मीडिया चैनल है, इसको हम एक मिशन के तौर पे, जैसा कि मैंने आपको आइडियोलॉजी बताई, इसमें हमने बहुत सारी रिसर्च की। इसमें हमने CNN, BBC, आपके फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, अपना क्या कहना चाहिए, यूट्यूब, गूगल, याहू, इन तमाम चीज़ों को जो मीडिया है इंटरनेशनल, उस पर हमने वेब को जाने की हमारी एक मजबूरी ये थी कि हमारे पास सेटेलाइट के वसाइल नहीं थे, क्योंकि वी नेवर कॉम्प्रोमाइज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और इस्लाम इवन अब्रॉड। जब यहाँ ना किया तो गोरों के साथ क्या किया गया। वहाँ पे हमने यहूदी और नसारा के साथ जाके सेमिनार्स किए, डिबेट्स किए, इम्यूनिटी ली। साथ यहूदी बैठा है, उसके साथ ईसाई बैठा है, वहाँ पर अगर यहूद के खिलाफ आप बात करें, यू गो बाइंड द बाइट। आई आस्क्ड द इम्यूनिटी फ्रॉम द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, मेरे साथ ही यहूदी फेलो बैठे हुए हैं, मैं इनके साथ न्यूकॉन्स के एजेंडे पर बात करता हूँ, एंड आई वांट द इम्यूनिटी फ्रॉम द लोकल लॉ ऑफ द लैंड, कि अगर मुझे इनके साथ बात करने में आर्गूमेंट हो तो मुझे जेल ना लेके जाया जाए। यहूदी जो साथ स्पीकर था, उसने कहा आई गिव हिम द इम्यूनिटी, ही वोंट गो behind the bar if he speaks against Jews, basically the newcomers basically in general terms. मैंने कहा हमारे पास दो ऑप्शन हैं, वो स्टार्ट एक अलग लंबी बहस शुरू हो जाएगी, वो डिस्कस समटाइम। दो ऑप्शन है कि तुम्हारे पास जो दुनिया में तुमने वसाइल को काबू करके एक यूनिलैटरल एक गवर्नमेंट काबू करना चाहते हो बाय प्रॉक्सी ऑफ यू से यूएससी बाय प्रॉक्सी ऑफ ज्यूज, ये उसके दो ही है मामले। या आप मुझे कायल कर दें, अगर आप मुझे कायल कर दें तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपके न्यूकॉनिक एजेंडे को सपोर्ट करूंगा, और अगर आप मुझे कायल नहीं कर सके तो आप एजेंडा ऑफ पाकिस्तान और एजेंडा ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड आप एक्नॉलेज करेंगे और सपोर्ट करेंगे इन योर कम्युनिटी। देन वी स्टार्टेड द डिबेट, दैट इज ऑफ द रिकॉर्ड, और वो डिबेट प्रेस टीवी ईरान ने चलाई, ऑस्ट्रेलिया में वो टेप चली, वो पाकिस्तान में आके किसी मीडिया की जरूरत नहीं थी कि वहाँ पे अमेरिका के खिलाफ कोई बात होती हो या अगर यहूद के खिलाफ कोई बात हो तो ये हम चला सकें। और उस पर अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ आपके भाई को ये हासिल हुआ कि he lost the argument and in front of the media he said he is right, and दुनिया में जो न्यूकॉनिक एजेंडा है he was compelled to say कि यहूद की जो रियासत है इसराइल की, वो हमारे उसमें शामिल नहीं है मजहब के अंदर। उसने कहा कि न्यूकॉनिक का जो एजेंडा है, we want to take the resources of the whole world and have a unilateral power and unilateral control of the world by having the socio-political and economic resource of the whole international community। बात यह है कि हमें दूसरों की तरफ देखने से बजाय हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। हम जिल्लत में हैं, हम तबाही में हैं। हमारे यहाँ के जो आपके जो जितने भी स्पॉन्सर्ड और जो बेसिकली जो नमक हराम ये जो गद्दार किस्म के हुक्मरान इकट्ठे हो गए हैं, इनको अमरीकी हड्डी इनको मुंह को लग गई है, और वो चस्का ऐसा आ गया है कि हम वो लोग हो गए हैं कि दुनिया में कहती है यू आर द पीपल हु कैन सेल योर मदर्स इवन फॉर डॉलर्स। दिस इज द इंप्रेशन वी हैव गॉट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इजंट अ शेम फॉर अस? This is a shame for me. This is a shame for me, and I can't stand this kind of shameful activities on part of the government of Pakistan. ये ना वर्दी वालों की बाप की जागीर है पाकिस्तान, ना ये शेरवानी वाले की बाप की जागीर है। ये मेरा पाकिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है, इसे कोई बचाने नहीं आएगा। अगर बचाएंगे तो आप बचाएंगे। वो कौमें सर्वाइव नहीं कर पाती, वो कौमें सर्वाइव नहीं कर सकती जो अपने सर्वाइवल के लिए जंग नहीं लड़ती, अपना स्टैंड शो नहीं करती। एंड वी आर बैंड टू बी ह्यूमिलेटेड एंड बैंड टू हैव डिस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमारा दुनिया में नाम हो, हमारा दुनिया में तकर्रम हो, और हम दुनिया में रिस्पेक्टेबल होके अब अपने आगे जा सकें।
रे चैनल के अंदर हम पाकिस्तान रेस्क्यू मिशन, रे चैनल का ये है कि बेसिकली इस वेब पर हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि वी वांट टू ऑपरेट इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात है तो वी आर लॉबिंग। हमने मलेशिया के डॉक्टर महातीर को ऑन बोर्ड लिया है, ठीक है। मलेशिया से आते हुए डॉक्टर महातीर से मैं मिला और उनसे मैंने दरख्वास्त की कि सर, यू हैव गॉट अ हेल लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बिल्डिंग मलेशिया आउट ऑफ रॉक्स, वी वांट टू हैव योर गाइडेंस टू रीबिल्ड पाकिस्तान। ही स्माइल्ड। आई आस्क्ड हिम, सर, मैं आपकी अंडरलिप स्माइल की वजह पूछ सकता हूँ? तो मुझे बाद में पता लगा कि उन्होंने आपकी जो ये नॉर्दर्न रीजन की जो एजेंसी है साथ, उन्होंने उसको कहा कि ये मेरे हवाले कर दो, मैं वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दूंगा नॉर्दर्न रीजन के अंदर कि वहाँ पे इंडस्ट्री होगी, वहाँ पे रिसोर्सेज होंगे, सारी चीज़ें, और लोगों को एक सहूलत मिल जाएगी। लेकिन पता लगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनसे भी पैसे मांगे। शर्म की इंतहा है, इतना बड़ा आदमी जिसने एक मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक मलेशिया खड़ा कर दिया। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन के अंदर हम कुछ अच्छे लोगों को लॉबी कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर अच्छे लोगों से लॉबी कर रहे हैं। इन सब का बेनिफिट इंशाअल्लाह जाएगा पाकिस्तान को, खास तौर पे क्योंकि हम इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में हैं। मुझसे ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने पूछा कि वेल मिस्टर शकील, द एजेंडा ऑफ रे चैनल इज पीस, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, बट यू वांट टू गिव द होल बेनिफिट टू द मुस्लिम वर्ल्ड एंड मुस्लिम एंड पाकिस्तान, व्हाई? मैंने कहा, वेरी वेल आस्क्ड क्वेश्चन, बट आई वांट टू आंसर इन अ मैनर व्हिच इज अप्रोप्रिएट टू द कॉन्टेक्स्ट यू आर आस्किंग मी। मैंने कहा, आप मुझे बताइए कि इस वक्त दुनिया में कहाँ पर कोई ईसाई मर रहा है, कहाँ पे कोई यहूदी जो है ना वो तबाह हो रहा है? मैंने कहा, ये सिर्फ मुसलमान हैं जो दुनिया के कोने कोने में ना सिर्फ जलील हो रहे हैं बल्कि उनकी नस्ल कुशी भी की जा रही है। आज हम मुश्किल में हैं, आज पीस, जस्टिस और ह्यूमैनिटी के नाम पे आप हमारा साथ दें। कल आप जब मुश्किल में होंगे, आप यहूद और ईसाई के साथ, शकील अहमद, पाकिस्तान की कौम आपके सारा बिशाना खड़ी होगी। आप पीस, जस्टिस, ह्यूमैनिटी को फॉलो तो करें। आपका पीस, जस्टिस, ह्यूमैनिटी सिर्फ ये है, आपका पीस, जस्टिस, ह्यूमैनिटी सिर्फ ये है कि आप सिर्फ अपने जो न्यूक्लियर एजेंडे को सस्टेन कर सके, अपने एजेंडे को प्रमोट कर सके इंटरनेशनल कम्युनिटी में। पीस, जस्टिस, ह्यूमैनिटी गोज बियॉन्ड दिस रिलीजन, बियॉन्ड कास्ट एंड क्रीड, बियॉन्ड लिंग्विस्टिक्स। आप अपनी राय खुद ना पैदा करें। इसके अलावा हमने कुछ इसमें कुछ पाकिस्तान रेस्क्यू मिशन का सिलसिला शुरू किया है। हम इसमें दो चीज़ें कर रहे हैं बेसिकली। एक, हम थिंक टैंक खड़ा कर रहे हैं। थिंक टैंक से मुराद ये है कि हमें पॉलिसी लाइन्स चाहिए। पाकिस्तान को रीबिल्ड करना इज़ नॉट बाय टॉक, इट हैज़ टू बी बाय इम्पैक्टफुल एक्ट, और उसके लिए हमें पॉलिसी चाहिए। हमें उसके लिए ऐसे थिंक टैंक चाहिए जो पाकिस्तान को रीबिल्ड करने के लिए हमें सॉलिड पॉलिसी डिलीवर कर सके, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इस मुल्क का यूथ चाहिए, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा यूथ का है, क्योंकि मेजॉरिटी यूथ की है। यहाँ पर बूढ़े कितने हैं और बच्चे कितने हैं, तो फिर आपका सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। आप पाकिस्तान के इस वक्त अल्लाह की मेहरबानी से जो एजुकेशन का जो रेट है दैट इज़ वेरी हाई, लेकिन उसको आप ट्रांसलेट करें। ये नहीं है कि आप सिर्फ डिग्रियाँ लेके आप चले जाएं, उसके बाद जरा आप धक्के खा रहे हैं कि वी आर नॉट गेटिंग द जॉब्स। मैं कहता हूँ कि ये आपका हक है रियासत के ऊपर, और अगर आपको कोई हक नहीं देता आप उसे छीन लें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिसकते रहेंगे और इनके पीछे हाथ बांध के चढ़ते रहेंगे। ये तो सब कुछ बेच बाज के निकल जाएंगे, क्या वो सरदारी हो या गद्दारी हो, क्या नहीं। दे आर नॉट गोइंग टू बॉदर फॉर अस और फॉर यू। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड जॉइन हैंड्स विद पाकिस्तान रेस्क्यू मिशन। आप हमारे साथ मिलके इस मिशन पाकिस्तान को जो बचाने का, और पाकिस्तान को इन हवाई कागजी नहीं, वी वांट द रियल एक्शन बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग अ पैरेलल थिंक टैंक, लीडरशिप, पेट्रियोटिक लीडरशिप, जो मुल्क के लिए मरना और मारना जानती हो। वही कौमें सर्वाइव करती हैं जो अपने मुल्क के लिए खून देना और खून लेना जानती हो, और वो हमारे अंदर है। अल्लाह की मेहरबानी से हमारे लोगों ने साबित किया है, एंड इट विल प्रूव डाउन द ट्रैक एज वेल। मैं आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूँ कि डोंट लुक ऑन एनीबडी एल्स। खुद आपके अंदर सबसे बड़ा मसीहा है। आप में से हर शख्स में इतनी अहलियत है। मैं समझता हूँ कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट, जब मेरे जैसा आम आदमी, मेरे सर पर कुछ सींग नहीं लगे हुए, मैं किसी ब्यूरोक्रेट या किसी जर्नैल का बेटा नहीं हूँ, मैं भी आम आदमी का पाकिस्तान से बेटा था। जब मुझे न्यू साउथ वेल्स की पार्लियामेंट में जाके नॉमिनेशन मिल सकती है, आपको यहाँ पर पाकिस्तान में मिनिस्टर बनने का या MNA बनने का इख्तियार क्यों नहीं है, क्यों इस्तेखाफ नहीं है? वही जाली डिग्री वाले नमक हराम आपका तकदीर का फैसला लिख रहे हैं, और वो लिखते रहेंगे। Thank you very much. I would like Mr. Akram Zaki to take the mic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।